अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब लोग सेहतमंद होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा, आज जो मैंने आपसे बात करनी है वो है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ड्यूरिंग पेपर मार्किंग कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो पेपर की प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, कि हमने उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो अक्सर बच्चा जो है वो उसकी मिस्टेक कर जाता है और जिसकी वजह से नंबर उसके जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमने उसको आज जो है वो देखना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो जब मैंने पेपर मैं चेक करता हूँ तो अक्सर ये चीज़ें देखने में आती हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो जहन में रखें बेटा कि जब कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो साइडों पे मार्जिन जो है वो आपने ज़रूर लगाना है और विद इन द मार्जिन आपने जो है वो लिखना है, विद इन द मार्जिन। अच्छा, अक्सर फिर ये होता है कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो साइडों पे को थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं जिसके अंदर एक वर्ड बआसानी आ सकता है। ऐसा आपने नहीं करना। आपने वो स्पेस नहीं छोड़ दी बल्कि मार्जिन टू मार्जिन आपने जो है वो लिखना है, ताकि आपके जो इम्प्रेशन है इवेल्युएटर के ऊपर, जो चेक कर रहे हैं साजा वो, उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन आपका जा सके। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर वो कोई ऐसा सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने कोई कोटेशंस वगैरह देनी है या कोई सेइंग वगैरह देनी है, तो वो उसके लिए भी दो दो ऊपर लाइन दो दो नीचे लाइन जो है वो एम्प्टी छोड़ देते हैं। इससे इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता है। तो वो इस तरह से उसको अरेंज करें कि स्पेस जो है वो दरमियान में ना छूटे। एक लाइन ऊपर छोड़ दिए, नीचे उसके बाद कोटेशन अगर वो लिखना चाहते हैं तो वो कोटेशन लिख लें उसके अंदर, फिर उसके बाद नीचे दोबारा से शुरू कर। ये दो लाइनें जो हैं ये छोड़ना नहीं चाहिए ये। और इसी तरह से एंड पे भी अक्सर बच्चों को देखा है कि वो दो दो तीन तीन लाइनें जो हैं वो छोड़ देते हैं। फिर और एक अहम बात, जब वो पेपर अपना शुरू करते हैं तो वो तकरीबन आधा पेज जो होता है उसके अंदर वो क्वेश्चन नंबर और उसकी हेडिंग वो सारा कुछ डाल देते हैं। कुछ 6 7 8 लाइनें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो उनके फिल हो जाती है। ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। आप जनरल आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके नीचे जो उसका क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, आप वो लिखें। और अगर आप डॉटेड फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो आप डॉटेड फॉर्म में लिख दें, 2-3 वर्ड जो है वो शुरू के दरमियान में डॉट डाल दें और उसके बाद एंड वाले 2-3 जो वर्ड है वो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो क्या कि आप जहन में रखें कि जिस क्वेश्चन नंबर का जो आप पार्ट करने जा रहे हैं, जो जुज करने जा रहे हैं, वही जुज आपने वहाँ पर मेंशन करनी है और वही क्वेश्चन नंबर। सपोज आप जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है और उसका पार्ट जो है वो आपने 6 अटेम्प्ट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो है वो 6 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी अब तो मैं कर लूँ इसका, मैं पार्ट 3 कर लूँ, तो आप पार्ट 3 लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से पार्ट जो है वो मेंशन कर देते हैं और जबकि उसके आंसर्स जो होते हैं वो उस सीक्वेंस के साथ नहीं लिखे हुए होते हैं। तो फिर एग्जामिनर को मालूम ही नहीं होता, टीचर को मालूम ही नहीं होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन उसने जो है वो किया है। यकीनन वो इरिटेट होगा और हो सकता है कि वो क्रॉस भी कर दे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पेपर आपके बेहतरीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग, बच्चे अक्सर जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, ऐसा लगता है। बल्कि जो चेकर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो इवेल्युएटर्स जो होते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। वो उनको समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह से उसको वो पढ़ें।
तो वो फिर इरिटेट होकर आपके नंबर जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो आपकी राइटिंग जो है वो लीजिबल राइटिंग होनी चाहिए, और अगर बहुत अच्छी राइटिंग है तो यकीनन उसके जो है वो बेनिफिट होता है, और जो है नंबर आपको जो है वो उसके लिहाज से पढ़ के जब वो पढ़ते हैं तो बआसानी पढ़ लेते हैं उसको, तो आपको नंबर वो ग्रांट कर देते हैं, उसके अंदर वो अवार्ड कर देते हैं। तो हैंड राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है कि अक्सर गलती क्या होती है, हमारा बच्चा जो है वो इस कदर जल्दी में होता है कि वो अल्फाज का जो अल्फ़ाबेट्स है वो छोड़ देता है। अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है, अगर उन्होंने दे लिखना होगा तो THEY के बदले THE लिख देंगे, वो दा बन जाएगा। जब वो दा बना तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। इसी तरह से वेल लिखना है, एन छोड़ दिया, पूरा का पूरा सेंटेंस का मफहूम ही बदल गया ना, उसका मतलब ही बदल गया, सेंटेंस का मतलब बदल गया। सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, कोई नंबर आपको अवार्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि आप इस चीज़ों को अवॉइड करें। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि लास्ट 5 मिनट्स जो हों उस पर आप लोग पूरा अपना पेपर जो है उसको पढ़ लें। आखिरी 5 मिनट आप रखें ही इसी के लिए कि आपने इसको पढ़ना है, ताकि कहीं भी कोई छोटी मोटी कोई गलती होती है उसको आप सही कर लें। अच्छा, अक्सर ये देखा कि जो आर्टिकल दा है उसका इस्तेमाल, वो प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल देखने में आया है। जैसे चिप्स, दा चिप्स। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके प्ले के अंदर हैरी हैं, दा हैरी। तो वो प्रॉपर नाउन जो है ही प्रॉपर, उसको आप आर्टिकल लगा के क्यों बना रहे हैं, उसको दोबारा से प्रॉपर आप बना रहे हैं, अपने नंबर जो है वो कटवा रहे हैं। तो अवॉइड करें, इस चीज़ को सोच के लिखें कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। आप इस कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाना चाह रहे हैं तो क्या ज़रूरत है यहाँ पर प्रॉपर बनाने की, क्या ज़रूरत नहीं है। ना कि आप किसी प्रॉपर नाउन को मज़ीद प्रॉपर बना दें, तो ये किस तरह मुमकिन है। ये इस चीज़ से भी अवॉइड करें। स्पेलिंग्स देखी गई है, अक्सर गलत स्पेलिंग जो है ना वो लिख दी जाती हैं। स्पेशली रिसीव और बिलीव के अंदर गलत स्पेलिंग देखने में आई है कि RECEIVE के बदले RECIEVE रिसीव। ये अक्सर स्टूडेंट जो है ये गलती कर जाते हैं बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। वीक और वीक जैसे हैं, इसमें गलती कर जाते हैं। अच्छा, लिखना वुमेन है, लिख वीमेन जाते हैं। वीमेन इज बेसिकली प्लूरल एंड वुमेन ए के साथ इज सिंगुलर। देयर और देयर, इसमें गलती कर जाते हैं। THEIR जहाँ लिखना है वहाँ पर THERE लिख जाते हैं। इसी तरह से वो THERE जहाँ लिखना है वहाँ THEIR वहाँ पर लिख जाएंगे। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग नोटिस करेंगे। ग्रामर की गलती बहुत होती है। ग्रामर याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली जब भी कभी आप लिखेंगे, ग्रामर आपका जो जिस टेंस के अंदर आपका क्वेश्चन होगा उसी टेंस के अंदर आपने उसका आंसर आपने लिखना है, क्योंकि ग्रामर में आपके नंबर डायरेक्ट कट जाते हैं। बाकी रहा सेंस की बात, वो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसको आपने फॉलो करना है आपने। तो ग्रामर की गलती मत करें। इस तरह जब आप कोई ऐसी बात लिख रहे हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड है तो आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। प्रेजेंट से रिलेटेड है तो प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड है तो आप फ्यूचर लिखेंगे उसके अंदर। आप ये नहीं करेंगे कि आप जो है ना उसके टेंस जो है वो तब्दील अपनी मर्जी से कर देंगे। नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट। फिर ओवर राइटिंग नहीं करनी। अक्सर बच्चा जो है वो ओवर राइटिंग करता है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है इसका, बहुत गलत इंप्रेशन इसका पड़ता है। या कटिंग भी अक्सर बच्चे जो है वो कर रहे होते हैं, उसको काट रहे होते हैं। अगर कटिंग की ज़रूरत पड़ भी गई है, 2 उस पर लाइन लगाएं वर्ड के ऊपर और उसको ब्रैकेट में कर दें। उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो पेन या कलम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं आप, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जिसके बारे में सवाल पूछा गया है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता।
बुक से वो रिलेट नहीं कर रहा हो। कोशिश करें कि बुक के वर्ड्स जो है वो यूज़ करें, बुक के वर्ड्स। हमारा बच्चा क्या करता है, मुख्तलिफ बुक्स उठा लेता है, हेल्पिंग बुक्स जो होती हैं वो उठा लेता है और उसमें से वो तैयारी शुरू कर देता है। ठीक है, वो हेल्पिंग बुक है, वो अच्छी है, बेसिकली दे आर योर बुक्स फॉर योर गाइडलाइन। ठीक है, लेकिन असल जो आपका जिस्ट मौजूद है वो है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो अपने टेक्स्ट बुक को जो है उसको ज़रूर पढ़ें, पढ़ के जाएं उसको आप, ताकि वहाँ से आप वर्ड्स ले सकें और उसको आप अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकें। फिर पंक्चुएशन में अक्सर गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर गलती कर जाते हैं। ये इससे भी आप लोग नोटिस करें, इसको अवॉइड करें। जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपका आंसर आ रहा है उसको आप डायरेक्ट स्पीच में लिखें, जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आ रहा है उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप लिखें। ये आपको मालूम हो जाता है कि आपने किस स्पीच के अंदर उसको लिखना है। इसी तरह से पंक्चुएशन के अंदर जब आप जाते हैं तो बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। याद रखें, पंक्चुएशन अगर पार्ट 1 की हम बात करें तो वो सिर्फ आपकी जो है वो बुक 1 में से आती है, इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ऐसी पंक्चुएशन आपको नहीं आएगी जिसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है ना, तो आप बुक को ज़रूर पढ़ के जाएं और उसके रूल्स भी पढ़ के जाएं पंक्चुएशन के। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप जो ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है उसको फॉलो नहीं करते। इंस्ट्रक्शन है कि जी आंसर जो आपका है दैट मस्ट बी 3 to 5 lines or sentences. So your answer must be in 3 to 5 lines. 3 से 5 लाइन्स या सेंटेंसेस के अंदर होना चाहिए, उससे बड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो 10-10 लाइनों के, उन्होंने जो है ना वो 12-12 एक पूरा एक साइड जो है पेज की वो उन्होंने जो है वो लिखा हुआ होता है, वो गलत है, बैड इंप्रेशन है। ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। प्रोनाउंस का इस्तेमाल गलत कर देते हैं, मुखातिब हमने करना है हिम करके हम यू करके मुखातिब कर देते हैं, या हमने इस्तेमाल करना है आई, वहाँ पर हम जो है ना वो वी का इस्तेमाल कर देंगे। अक्सर ये भी गलती जो है ना वो देखिए, जो कि आपकी पेपर की आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। वो एक जब इस तरह की जो मैं बता रहा हूँ आपको छोटी छोटी सी आप मिस्टेक्स करते जाते हैं तो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर असर पड़ता जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ज़रूर सोचें, समझें और इसको अपनाएं, इस चीज़ को, ये गलतियाँ आपने नहीं की। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है, वर्ड कोई भी है आपने एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी आपने वहाँ पर लगा देनी है। देखो, एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी का एस जो है वो नॉर्मली हम बिलोंगिंग के लिए शो करते हैं इसको। अब अक्सर मैंने ये पेपर चेक करते हुए मैंने देखा कि चिप्स CHIPS नाम है, पूरा चिप्स बनेगा, CHIP एपोस्ट्रॉफी डाल के और फिर एस लगा दिया। बॉयज़ लिखना है, प्लूरल लिखना है, बॉयज़ BOY एपोस्ट्रॉफी S बॉयज़, ये जमा बना दी उसकी। अब इसका मतलब ही चेंज हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी प्लूरल के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएं तो फिर तो बात ठीक है कि भाई आप प्लूरल के साथ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करें, लेकिन सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ करेंगे जहाँ ज़रूरत है। हर जगह आपने जो है वो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा देनी है या एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं कर देना है। ये आपने जहन में आपने रखना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। या जैसे उर्दू में मैं अगर आपको जनरली एक बात बता दूँ कि का की के का इस्तेमाल होता है, अब ये बात अगर यही बात अगर अपने जहन में आप रख लेंगे का की के, तो आपकी ये गलती नहीं होगी। जब आप लिखेंगे उसको आप उर्दू उसका तर्जुमा करेंगे, ये क्या मतलब बन गया भाई, इसका गलत मतलब बन गया ये, उसका आप फ़ौरन उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन पहले ही आप गलत मत लिखें, क्योंकि इंक रिमूवर जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इंक रिमूवर इज़ नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन सेंटर व्हाइल यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एपोस्ट्रॉफी एस के हवाले से बात। इट और इट्स और इट्स, देखें एक तो है पोजेसिव केस ITS,
और एक है IT अपॉस्ट्रॉफी एस, वो कंस्ट्रक्शन अपना कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके मतलब है इट इज़ या इट हैज़। IT अपॉस्ट्रॉफी एस कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके मतलब होता है इट इज़ या इट हैज़, और इट्स जो है वो बिलोंगिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो अक्सर गलती कर जाते हैं, जहाँ पर इट्स ITS वाला लिखना है वहाँ IT अपॉस्ट्रॉफी एस वाला डाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डाल देते हैं वहाँ पर, और जहाँ कॉन्ट्रैक्शन वाला इट्स लिखना है वहाँ पर पॉजेसिव केस वाला जो है वो इट्स डाल देते हैं। इसको भी अवॉइड करें। एक बहुत कॉमन मिस्टेक, और मैं कई सालों से, मुझे इतना अर्सा हो गया टीच करते हुए, कई सालों से मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि राइटर में डबल टी, राइटिंग में डबल टी। माय डियर स्टूडेंट्स, सिवाय रिटर्न के अंदर किसी और में आप डबल टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेलिंग ही नहीं बनती है। इसी तरह से योर्स अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, अक्सर बच्चे जब लेटर लिखते हैं तो उसके अंदर योर्स अपॉस्ट्रॉफी और एस डाल देते हैं। इंतहाई गलत है, बल्कि है ही गलत ही है, इंतहाई क्या है ही गलत ही है। अब अपने नंबर आपने, एक नंबर आपने आराम से आपका जो है ना वो डिलीट हो जाता है उसके अंदर से। UI और UR एस आपने पॉजिटिव केस लगाना है, क्योंकि आगे एडवर्ब आ रहा है इसके बाद। ओबीडियंटली, सक्सेसफुली, वटएवर जो भी आप ख़त्म कर रहे हैं, सक्सेसफुली नहीं मतलब है कि फेथफुली, सिंसियरली, ठीक है ना। तो ये सब वहाँ पर आ रहा है, आपने इसको ख़त्म इस तरह से आपने जो है ना वो अपना लेटर ख़त्म करा, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ। जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, एंड सिंगुलर नेम, नाउन इसको कह सकते हैं। उसके साथ जब भी वर्ब लगाएंगे बेटा प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि एस और ES का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा, आपकी ग्रामर गलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक सेंटेंस आपने लिखा, उसमें आपने लिखा कि ही लाइक फुटबॉल मैच। अब ये सेंटेंस गलत होगी, किसकी वजह से? सिर्फ एक एस ना लगाने की वजह से। पूरा सेंस ठीक है, अगर वहाँ पर आप एस लगा देते हैं, अगर वो प्रेजेंट टेंस को आप शो कर रहे हैं तो एस लगा दें, अगर आप पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप परफेक्ट को कर रहे हैं तो आप हैज़, हैव या हैड में से इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ एस और ES लगाएं, ताकि वर्ब भी आपका जो है वो सिंगुलर बन जाए, ठीक है। तो ये भी अक्सर गलती होती है इसकी। एक चीज़ मैं आपको और साथ साथ बताता चलूँ, अब एक नया ट्रेंड जो मैंने देखा है पेपर्स के अंदर, कि वो क्वेश्चन डॉटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी हेडिंग बना देंगे, वो हेडिंग बना देंगे, ठीक है ना। ऊपर हेडिंग, जिस तरह साइंस सब्जेक्ट के अंदर हेडिंग बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, हेडिंग नहीं बनानी बिल्कुल भी। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन गई, क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है उस तरह से आपने क्वेश्चन लिखना, हेडिंग नहीं बनानी है आपने उसके अंदर। अगर कोई पैसिव सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो पैसिव के रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। थर्ड फॉर्म का उसमें इस्तेमाल होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह में। आजकल तो 6 क्लास से के क्या 4, 5 से भी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट नरेशन ये शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे ये काम जिनको नहीं आता है वो सीख रहे हैं, तो वो जहन में रखें कि आगे जाके अगर उन्होंने खुद कुछ चीज़ लिखनी है और पैसिव वाइज के अंदर अगर वो लिख रहे हैं तो उसको पैसिव वाइज के रूल्स के मुताबिक जो है वो लिखें, जो पैसिव वाइज के रूल्स हैं। थर्ड फॉर्म इसका एक बहुत जो है वो अहम रूल है कि आपने इसके बाद पैसिव वाइज के अंदर, आमतौर पर हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, कभी टू का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इसके, वो वर्ब के लिहाज से जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल, उसके बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपने इसको गौर से सुनना भी है। बल्कि आप, मैं ये भी कहूँगा कि जब कभी भी आप पेपर देने जाएं तो आप इसको ज़रूर सुने, इस वीडियो को, ताकि आपकी जो है वो रिकैपिचुलेशन हो जाए
और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो। ब्लू मार्कर यूज़ करना है, नो अदर मार्कर, नो अदर कलर, और कोई कलर आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ ब्लू आपने यूज़ करना है, उससे आपने हेडिंग देनी है। अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा था कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो, शुरू में मैंने बात की है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड के ऊपर, पेज की 2 साइडें होती हैं, एक साइड के ऊपर आप जो है वो 6 आपने वर्ड जो है वो हाईलाइट किए, नहीं। एक पेज पे आप 3 कर लें, आपने 2 या 3 पैराग्राफ लिखे हैं, तो ऐसे कोई इसमें इम्पोर्टेंट बात आ गई है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। अच्छा, हाईलाइट पे मैं आपको एक बार और बताऊं, फर्स्ट ईयर के लिए ख़ास तौर पर अक्सर बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन एंड लेटर के अंदर जब लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, ABCCT, या क्लोज कर रहे होते हैं लेटर को या एप्लीकेशन को, वो मार्कर से लिखते हैं। बिल्कुल नहीं लिखना मार्कर से, आपने पेन से ही लिखना है, जिस पेन से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी से आपने लिखना है। उसके अलावा आपने यहाँ पर मार्कर नहीं इस्तेमाल करना। डेट लिखते हैं वो भी आपने उसकी इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के लिए स्टोरी जो है, जब स्टोरी आप लिखते हैं तो ऊपर आप टाइटल तो लिख सकते हैं, लेकिन मॉरल आपका जो है एंड में, और वही मॉरल लिखें जो आपको पेपर में गिवन है। अक्सर किताबों के अंदर एक स्टोरी के काफ़ी सारे मॉरल दे दिए जाते हैं, बच्चे 2-3 मॉरल, आपने इंप्रेस नहीं करना किसी को, आपने क्या करना है, आपने अपने नंबरों के लिए फाइट करनी है। तो ओनली राइट दैट मॉरल विच इज़ गिवन इन योर पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मॉरल दिया हुआ है, सिर्फ वही एंड में आपने वो मॉरल ज़रूर लिखे। हाँ, मॉरल की आप हेडिंग जो है वो दे सकते हैं मार्कर के ज़रिए। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये बातें जो मैंने बताई, आज थोड़ी सी वीडियो जो है वो बड़ी बन गई है, लेकिन इसको आपने बहुत अहम बातें मैंने आपको ये सब जो है वो बताई हैं। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और अपने पेपर प्रेजेंटेशन को जब आप बेहतर कर लेंगे तो यकीनन आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपको बेहतर मिलेंगे। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा मैं, ताकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आसानी हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।